अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रेड 1 और यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 4, लेट्स हैव फन। आओ तफरी करते हैं जी। यहाँ पर हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर हम अपने लेसन की तरफ चलेंगे। वी ऑल डू लिटिल थिंग्स एट होम, स्कूल और इन द क्लासरूम। हम सब कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपने स्कूल, घर और क्लासरूम में करते रहते हैं। ठीक है। वी हैव सम फेवरेट एक्टिविटीज़ टू डू। हम कुछ ना कुछ अपनी पसंदीदा जो है काम, हमारे हमारे कुछ ना कुछ पसंदीदा काम होते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे तस्वीरों को देखें। ऑल किड्स आर डूइंग देयर फेवरेट एक्टिविटीज़। तमाम लोग जो हैं वो अपने पसंदीदा काम कर रहे हैं। दे इंजॉय देयर हॉबीज़, और वो अपना पसंदीदा काम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, एक लड़की जो है वो बुक रीड कर रही है, तो इस बच्ची का जो पसंदीदा काम होगा, जिसे हम हॉबी कहते हैं, कुछ भी काम, ऐसा काम जिसको हम करते हुए अच्छा फील करें या हमें वो बहुत पसंद हो, हम उसको हॉबी कहते हैं। ठीक है। तो ये लड़की जो बुक रीड कर रही है, तो इट्स मीन इसकी हॉबी रीडिंग है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो इन दो बच्चों की जो हॉबी है वो क्रिकेट है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, तो इस बच्चे की जो हॉबी है वो साइकिलिंग है। और नेक्स्ट में बच्ची जो है वो पेंट कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बच्ची, इसकी हॉबी पेंटिंग है। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर देख लें। व्हाट इज़ योर हॉबी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी हॉबी क्या है। हॉबी का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि हॉबी का वो हॉबी जो है वो अपने किसी भी पसंदीदा काम के करने को कहा जाता है। व्हाट इज़ योर हॉबी, तो आपकी जो भी हॉबी होगी, चाहे वो प्लेइंग फुटबॉल होगी, प्लेइंग क्रिकेट होगी, पेंटिंग होगी, रीडिंग होगी, साइकिलिंग होगी, वट एवर, जो भी आपका जो फेवरेट, आपका पसंदीदा काम होगा, वहाँ पर आपने लिखना है माई हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज़ रीडिंग। जो भी आपकी हॉबी होगी वो आप लिखेंगे। डू यू इंजॉय वर्किंग विद अदर्स। यहाँ पर लिखा है कि आप दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं या आप इंजॉय करते हैं दूसरों के साथ काम करने को। येस आई इंजॉय वर्किंग विद अदर्स। ठीक है। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या आपको शौक है रीडिंग का। येस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ओके। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आप किस किस्म की बुक जो है वो रीड करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टोरी बुक्स भी लिख सकते हैं, इस्लामिक बुक्स भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री बुक्स भी लिख सकते हैं। जो भी आपको यानी आप यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे। आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, आई लाइक टू रीड इंग्लिश बुक्स। यहाँ पर पढ़ें, हुमा इज़ अ गुड गर्ल, हुमा बहुत अच्छी लड़की है। शी लाइक्स हेल्पिंग अदर्स, वो दूसरों की मदद करना पसंद करती है। टुडे शी हेल्पिंग हर सिस्टर हिना, आज वो अपनी बहन हिना की मदद कर रही है। दे आर मेकिंग फ्लावर्स विद पेंसिल शेविंग्स, आज वो पेंसिल शेविंग्स जो होती हैं, जब हम पेंसिल को शेव करते हैं या शार्पन करते हैं, तो उससे जो पेंसिल का एक फ्लावर सा बन जाता है, वो उसको पेंसिल शेविंग कहते हैं। लेट्स रीड हाउ दे डू इट, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। थिंग्स वी नीड, वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत हैं। लेड पेंसिल, शार्पनर, कलर पेंसिल्स, ग्लू, पेपर, सीजर्स। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें हैं, कलर पेंसिल्स, ग्लू, सीजर, पेपर, पेंसिल, लेड पेंसिल्स। ठीक है। शार्पनर। हुमा आस्क हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप्स, हुमा अपनी सिस्टर से कहती है कि इन जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करो। नंबर 1, शार्पन द कलर पेंसिल, अपनी पेंसिल्स को जो है वो शार्पन करो। ठीक है। नंबर 2 पे क्या कह रहे हैं, कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स, और वो जो शेविंग्स हैं उनको कलेक्ट करो। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ स्मॉल फ्लावर ऑन इट विद अ लेड पेंसिल,
और एक पीस जो है वो पेपर का लो और उसके ऊपर एक फ्लावर को जो है ड्रॉ करो, ठीक है जी। पेस्ट द पेंसिल शेविंग्स ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू, और जो ग्लू है उसके साथ पेंसिल शेविंग्स को जो है उनके साथ चिपका दो, यानी कि जैसे जैसे आप फ्लावर्स वो कुछ इस टाइप की जो है बनेगी आर्ट, ठीक है, कि आप जब अपने पेपर पे इस तरह की आर्ट बनाएंगे, आर्ट बनाकर आप फ्लावर बना देंगे और फ्लावर बनाने के बाद आप ग्लू के साथ जो शेविंग्स होंगी उनको चिपकाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चन हैं। इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स, वाई, दूसरों की हेल्प करना अच्छा है और क्यों। तो यहाँ पर आप इसका आंसर यूँ भी लिख सकते हैं, इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी या हैप्पियर, ठीक है, इट मेक्स अस हैप्पियर। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन आर्ट वर्क, क्या आप अपना बनाया हुआ आर्ट वर्क जो है पसंद करोगे। व्हाट थिंग्स विल यू यूज़, और आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करोगे। तो आप जो भी आर्ट वर्क बनाओगे, जैसा भी उसमें जो जो चीज़ें जो हैं वो यूज़ होंगी, आप उनके नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक्टिविटी नंबर 1 पे आ जाते हैं, कंसोनेंट डायाग्राफ, ठीक है। कंसोनेंट डायाग्राफ, अच्छा डायाग्राफ क्या है, यहाँ पर एक दफ़ा आप पढ़ लें। अ डायाग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 कंसोनेंट दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, ठीक है। डायाग्राफ जो है वो 2 ऐसे कंसोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसको मिलाने से एक ही साउंड निकले। 2 लेटर्स को, 2 कंसोनेंट को मिला देने से एक ही साउंड निकले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सी और एच है। अब सी और एच लेटर तो 2 हैं, लेकिन हम जब इनको पढ़ेंगे तो च करेंगे, ठीक है, हमारी जो साउंड निकलेगी वो च की होगी। इसी तरह पी और एच 2 लेटर्स हैं, 2 कंसोनेंट हैं, लेकिन जब हम इनको रीड करेंगे तो ये किसकी साउंड देंगे, फ की, ठीक है, फ की। पी और एच फ की नहीं देंगे, फ की, ठीक है। इसी तरह टी और एच ये 2 साउंड्स देते हैं, ठीक है, ये द भी देता है और थ भी देता है, ठीक है। द और थ ये दोनों इसकी साउंड्स होती हैं। इसी तरह अब हम सी एच से मिले हुए जो हैं वर्ड्स जो हैं बने हुए हैं वो हम रीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी और एच देखिए, ये रेड में जो मार्क किए गए सी और एच, ये च है, आई चाई एल्डिल्ड चाइल्ड, ठीक है, च एक चेक, च आर्ट चार्ट, ठीक है, फ ऑन फोन, फ ऑटो फोटो, फोनिक्स फ ऑनिक्स फोनिक्स। अब ये थ जो है ये द की साउंड भी देता है, थ की साउंड भी देता है, तो थ इंक थिंग, द ए दे, थ थम, ठीक है। नेक्स्ट पेज 35 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है जी, एक्टिविटी नंबर 2 है, रीड द पोलाइट कमांड्स एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। अब डायलॉग्स क्या होते हैं, डायलॉग्स जब 2 बंदों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है, उसको हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर जो है वो जो है फादर है, ठीक है, यहाँ पर एक बच्ची है। ये लड़की कह रही है फहद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। अच्छा यहाँ पर ठीक है मदर है इनकी, ठीक है, फहद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लोथ। यहाँ पर वो कह रही है कि फहद गो जाओ और अपने कपड़े तब्दील करो, तो फहद कह रहा है यस मदर। अब ये 2 बंदे जब आपस में बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, डायलॉग। अब नीचे फादर है, मीशा काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप, मीशा प्लीज़ जाएं और अपने हाथ जो हैं वो साबुन के साथ धोकर आएँ, ठीक है। यहाँ पर मीशा है वो कह रही है यस फादर। अब इन 2 के दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन हो रही है, मतलब डायलॉग है, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस। होम डिड हुमा हेल्प इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अगर लेसन को अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। हुमा हेल्प्स हर सिस्टर टू मेकिंग पेंसिल शेविंग्स आर्ट वर्क, ठीक है। हुमा ने अपनी सिस्टर हिना की हेल्प की थी, ठीक है। हुमा हेल्प्स हर सिस्टर हिना इन मेकिंग पेंसिल शेविंग्स आर्ट वर्क, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड दे डू बिफोर कलेक्टिंग द पेंसिल शेविंग्स। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरा स्टेप जो था, उन्होंने कलेक्टिंग की थी पेंसिल शेविंग थी, उससे पहले उन्होंने क्या किया था। जब उन्होंने पेंसिल शेविंग्स को कलेक्ट किया था उससे पहले क्या किया था, दे डू शार्पन द पेंसिल्स, ओके, दे शार्पन द पेंसिल्स, ठीक है।
नेम एनी 2 थिंग्स वी नीड टू मेक पेंसिल शेविंग्स आर्ट वर्क। यहाँ पर आप उन्होंने लिखा है क्या कोई सी भी 2 चीज़ों के नाम जो हमें पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क में काम आई हैं उनके नाम आप लिखें। तो हमें जो है वो 6 चीज़ें जो थी वो चाहिए थी, लेकिन हम उनमें से 2 के नाम लिख लेंगे, पेपर और कलर पेंसिल्स। ठीक है, पेपर और कलर पेंसिल। जी, पेज नंबर 36 यहाँ पर है रीड दिस वर्ड्स विद कंसोनेंट ब्लेंड्स। कंसोनेंट ब्लेंड्स क्या होता है? 2 कंसोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड। जब 2 कंसोनेंट मिल जाते हैं आपस में, ठीक है, कंसोनेंट जब 2 कंसोनेंट मिल जाते हैं आपस में तो वो एक ब्लेंड साउंड सा करते हैं, पर्टिकुलर साउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बी और एल 2 कंसोनेंट हैं, ये जब आपस में मिलते हैं, अब बी की साउंड ब है और एल की साउंड ल है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ब्ल। इसी तरह इनके साथ ई एंड डी लगा देंगे तो वो बन जाएगा ब्ल एंड ब्लैंड। ठीक है, इसी तरह ब्ल के साथ एंक लगा देंगे तो ब्लैंक। नेक्स्ट है सी और एल, ये है क्ल। अब क्ल के साथ ई ए एन लगा देंगे तो क्लीन। सी एल के साथ ए पी लगा देंगे ऐप, क्लैप। ब्र एन ब्रेन, ये ब्र है और ये ड्र है। ठीक है, ब्र एन ब्रेन, ब्र ब्रूम, ड्र आई ड्राई, ड्र इंक ड्रिंक। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्टिविटी है अंडरलाइन द कंसोनेंट ब्लेंड इन द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आपने जो गिवन वर्ड्स हैं उनके नीचे जो कंसोनेंट ब्लेंड है उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। जैसे बी और एल, ब्ल, क्ल, ब्र, ब्ल, ब्र, ड्र, क्ल, ड्र और ब्ल। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वो यूज सिजर्स फॉर कटिंग डैश। ठीक है, यहाँ पर पेपर। शी इज हेल्पिंग हर सिस्टर टू मेक पेंसिल शेविंग। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शन में क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा पेपर, सेकंड में आएगा सिस्टर। ठीक है, ए ऑप्शन। दे नीड डैश थिंग्स टू कंप्लीट देयर आर्ट वर्क। ठीक है, 6 थिंग्स टू, यहाँ पर आप 5 लिखा हुआ है देखें तो उसको काट कर आपने 6 लिखना है। ठीक है, क्योंकि 6 चीज़ों की ज़रूरत थी। हिना ड्रॉज सम डैश ऑन पेपर। हिना ने जो है वो क्या ड्रॉ किए थे? फ्लावर्स ड्रॉ किए थे। तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आज आपको जो है जो इस लेसन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।